देखो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जीरो टू एक्स जी ऑफ टी लॉग ऑफ वन माइनस टी अपॉन वन प्लस टी है। और गिवन है कि जी ऑफ एक्स जो है वो एक कंटिन्यूअस और ऑड फंक्शन है और ये इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका वैल्यू इतना है। तो फिर अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि इवन फंक्शन क्या होता है। तो इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दिस मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर डिफरेंशिएबल है कोई ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक इवन फंक्शन होता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता है, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता है, या इसको बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक अगर दो इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई किया, इवन फंक्शन इनटू इवन फंक्शन इक्वल्स टू एक इवन फंक्शन ही होता है। दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई किया, ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है। एक ऑड और एक इवन लिया तो ऑड होगा। ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन होगा। तो ये सब बैकग्राउंड का नॉलेज है जो होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, सॉल्व होगा। अब जी ऑफ एक्स के बारे में तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि वो एक ऑड फंक्शन है, लेकिन एफ ऑफ एक्स के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। चलो एफ ऑफ एक्स पता करते हैं, वो ऑड है या इवन। तो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स जी ऑफ टी लॉग ऑफ वन माइनस टी अपॉन वन प्लस टी। तो जी ऑफ टी के बारे में तो बोल दिया गया है ये ऑड फंक्शन है, और ये जो लॉग ऑफ वन माइनस टी अपॉन वन प्लस टी है ये भी एक ऑड फंक्शन है। ये तो दिख रहा है ऑड फंक्शन है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो चेक कर सकते हो। सपोज इसको पी ऑफ टी बोल दिया, लेट पी ऑफ टी इज लॉग ऑफ वन माइनस टी अपॉन वन प्लस टी। ऑड इवन कैसे चेक करते हैं? टी के जगह माइनस टी पुट कर दो, तो ये लॉग ऑफ वन प्लस टी हो जाएगा अपॉन वन माइनस टी हो जाएगा। इसको वापस रिवर्स करना है अगर, तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। क्यों बाहर माइनस साइन आ जाएगा? लॉग का प्रॉपर्टी से। होप ये तुम समझ पा रहे हो। तो पी ऑफ माइनस टी माइनस ऑफ पी टी आ गया। इसका मतलब है ये ऑड फंक्शन है पी टी, इसलिए इसको ऑड लिखा है। तो दो ऑड फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, जी ऑफ टी भी ऑड है और ये लॉग भी ऑड है। तो दो ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई होके क्या होता है? एक इवन फंक्शन होता है। तो फाइनली ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन किया गया है। तो इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? ऑड फंक्शन हो जाता है। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स जो है एक ऑड फंक्शन है। क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। और जी ऑफ एक्स के बारे में तो पहले से बताया गया है, वो ऑड फंक्शन है। अभी देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, उस पे आते हैं। क्वेश्चन इज
इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 से +π/2 f(x) प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्वेश्चन में गिवन है पाई अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, यही गिवन है। यस, पाई अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा। अब इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो और इससे इक्वेट करो, अल्फ़ा मिल जाएगा। तो इसको सेपरेट कर दो दोनों को, f(x) का इंटीग्रेशन सेपरेट करो एंड एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाला जो टर्म है उसको सेपरेट करो। तो ये -π/2 से +π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि f(x) एक ऑड फंक्शन है, सिंस f(x) इज ऑड और लिमिट -π/2 से π/2 है तो जीरो हो जाएगा। तो हमें ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसका नाम चलो i रख दिया है। तो अब i इक्वल्स टू सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 से +π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स dx। अब इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज कर दो या किंग रूल बोलते हैं उसको। क्या होता है वो? इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(a प्लस b माइनस x dx। मीन्स x के जगह पे a प्लस b माइनस x लिखा तो इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता है, इसको किंग रूल बोलते हैं। तो देखो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, a प्लस बी, ए हमारा -π/2 है और जो b है वो +π/2 है, तो a प्लस बी जीरो हो गया, a प्लस बी जीरो, जीरो माइनस एक्स, इसका मीनिंग है x को -x से रिप्लेस करना है। इस क्वेश्चन में किंग प्रॉपर्टी लगाने का मीनिंग है x को -x से रिप्लेस करना। कर दो -π/2 से π/2, तो एक्स स्क्वायर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा x से -x करने से, कॉस को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ऑफ -x कॉस x ही होता है, लेकिन ये ई रेज टू -x होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -π/2 से +π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करो, -π/2 से +π/2 ई रेज टू एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ये 1 प्लस ई रेज टू एक्स dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो और यहाँ पे जो था इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो LHS हो जाएगा 2i एंड RHS हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 से π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स dx। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स, तो अंदर में यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ ई रेज टू एक्स dx, तो ये कट हो गया। तो अभी i जो है, सॉरी 2i इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 से +π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बचा।
अब ये तो एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज हो जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 x² cos x dx। तो यहाँ पे 2 कैंसिल कर सकते हो, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 x² cos x dx। इसमें आइलेट लगा सकते हो बाई पार्ट्स, इसको u इसको v बोल दिया, तो आइलेट होप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आता होगा। x² इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x² इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्लोज dx। लिमिट 0 से π/2 लास्ट में पुट कर देंगे, अभी इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा x² sin x माइनस ये 2x हो जाएगा और ये sin x dx। तो फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा x sin x में, तो 2 को बाहर में रख के फिर से बाई पार्ट्स लगा दो, x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्लोज dx। तो ये x² sin x ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा -2 टाइम्स, अंदर में हो जाएगा ये -x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, -2 इंटू उधर ये +2x cos x हो जाएगा और ये -2 sin x हो जाएगा। हो गया इंटीग्रेशन। अब लिमिट पुट कर दो, 0 से π/2 लिमिट था, लिमिट पुट कर दो सब में। अगर कन्फ्यूजन होता है तो सब में लिमिट अलग अलग पुट करो, एक साथ पुट नहीं कर सकते, अलग अलग लिमिट पुट करो 0 से π/2। कांस्टेंट को हम बाहर रख सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है कांस्टेंट, लिमिट पुट करते टाइम। तो ये हो जाएगा π/2 का होल स्क्वायर इंटू साइन π/2 1 होता है -0, बस इतना ही होगा। और ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos 90 0 और ये पूरा 0 हो गया, -2 टाइम्स 1 -0 1 हो गया ये। तो ये आ गया π/2 का होल स्क्वायर -2। लेकिन क्वेश्चन में बोला है इसका इंटीग्रेशन है π/α का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा के जगह हमारा 2 आया, जहाँ अल्फ़ा है वहाँ हमारा 2 आया है, इसका मीनिंग है अल्फ़ा का वैल्यू 2 है। ये आंसर होगा, अल्फ़ा का ही वैल्यू पूछा गया था हमें।